हाथ में आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल। और ये उसके साथ में ये जो प्लास्टिक की बॉडी है ना, इसको बोलते हैं डैम्पर, एयर डैम्पर। तो ये फ्रिज में कैसे काम करता है, जब ये सेंसर को जो हीट लगती है ना, ये जो सेंसर होता है, ये सेंसर कैबिनेट में लगा होता है जहाँ पर हम लोग वेजिटेबल स्टोरेज करते हैं या अपने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल वगैरह होती है, उस एरिया में ये कंपार्टमेंट में लगा होता है। इस सेंसर को या सेंसिंग बल्ब को जैसे हीट लगेगी, तो जितनी हीट लगेगी ना, उतना ये जो डक्ट है, ये डक्ट ऐसे ओपन रहता है। अगर ये डक्ट ओपन रहेगा तो यहाँ से जो भी हवा आएगी ना, कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर यहाँ से इस भाग में आएगी, मतलब आपके कैबिनेट के अंदर जाएगी। और जब इस सेंसर को जितनी ठंडी हवा लगती रहेगी ना, तो धीरे धीरे ये जो डक्ट है ना, ऐसे क्लोज होते जाएगा। अभी जितनी ठंडी हवा लगेगी उतनी धीरे धीरे क्लोज होते जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि ठंडी हवा लगने के कारण धीरे धीरे क्लोज होते जा रहा है। मतलब पूरी तरह से फ्रिज आपका ठंडा होने पर ये टोटली ऐसे डक्ट क्लोज हो जाएगा। अभी मान लो अगर ये डक्ट ऐसा पूरी तरह से क्लोज हो गया, तो हवा इसके अंदर नहीं आ पाएगी, मतलब कैबिनेट के अंदर हवा नहीं जाएगी। जब कैबिनेट के अंदर हवा आना बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे वापस इस सेंसर को ऊष्मा लगेगी, और सेंसर को ऊष्मा लगने के कारण वापस ये जो डक्ट आपने यहाँ पे देखा था, जितनी इसको हीट लगेगी ना, उतना ऐसे जो सेंसर है, ये जो डक्ट है, ये डक्ट धीरे धीरे ऐसे खुलते जाएगा। और जैसे डक्ट खुलेगा, जितनी मात्रा में खुलेगा ना, उतनी हवा आपके केबिन के अंदर चली जाएगी। और इस तरह से ये जो डैम्पर होता है, ये एयर डैम्पर कोल्ड एयर को कंट्रोल करने का काम करता है। अभी ये कैसे होता है, तो यहाँ पर ना ये जो एक्सपेंशन वाल्व का जो नॉब है, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, इस नॉब को हम जितना फुल करेंगे उतना सेंसर को ज़्यादा हीट मिलनी चाहिए, मतलब उतनी सेंसर को ज़्यादा हीट लेगी, सेंसर उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगर हमने यहाँ के नॉब को लो पे सेट करके रखा, तो एक कम टेम्परेचर पे भी ये कंट्रोल होते जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपके पास ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व है, तो उस एक्सपेंशन वाल्व के नॉब को हमेशा मीडियम पोजीशन पे सेट करके रखें, ताकि इस डैम्पर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। और कभी अगर ऐसा डैम्पर फ्रिज में से या इस पैनल में से निकालने के बावजूद भी, ये जो पैनल आप देख रहे हो, इस पैनल में से निकालने के बावजूद भी अगर ये डैम्पर ऐसे ही चिपका हुआ रहता है, ये डक्ट को क्लोज किया हुआ रहता है, तो इस डैम्पर को ना धूप में रख दे। इस डैम्पर को यहाँ से इस पूरे असेंबली को खोल के एक कुछ समय के लिए, लगभग 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दे, जिसके कारण सेंसिंग बल्ब ज़्यादा मात्रा में हीट होगा और ये डैम्पर को आसानी से खोल देगा। कभी कभी इसके अंदर के मैकेनिज्म ब्लॉक होने की वजह से ये जो डैम्पर है ना, ये एक ही जगह पे रुका हुआ रहता है। मतलब अगर ये लॉक है तो लॉक ही रहेगा, मतलब अंदर हवा नहीं आएगी। तो उस वक्त इस डैम्पर को फ्री करने के लिए निकाल दो और धूप में, कड़ी धूप में सुखाने के लिए रख दो। सेंसिंग बल्ब ज़्यादा मात्रा में हीट होने से यहाँ से डैम्पर डायरेक्ट ऐसे खुल जाएगा और हवा आसानी से पास होने के लिए आपको मदद मिलेगी। अभी हमने ऐसे ही किया था, इस डैम्पर को निकाल के धूप में रखा, अब ये क्लियर हो गया। अब इस डैम्पर को इस असेंबली में फिट करेंगे। अभी ये जो डक्ट असेंबली आपने देखा, एक्सपेंशन वॉल की असेंबली, तो इस असेंबली में यहाँ पर एक सेंसर दिखाई देता है। यही जो सेंसर होता है, इस सेंसर को जितनी हीट मिलेगी ना, उतनी ही सेंसर के अंदर का, मतलब डक्ट के अंदर ये जो छोटा सा एक पैनल है, ये पैनल आसानी से ओपन होता है। और ये पैनल ओपन होने से ये जो जितने भी आप ब्लॉकेजेस देख रहे हो, 1 2 3 4, और नीचे भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ से हवा केबिन के अंदर पास हो जाती है। मतलब इस डक्ट में जो हवा आएगी, ये हवा यहाँ से आगे पास होती है। फिर यहाँ पर आपने देखा कि उसको अभी हमने अच्छी तरह से टेपिंग किया, ताकि इस थर्मोकोल असेंबली के अंदर जो भी यहाँ पर हवा को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिवाइड करने का काम किया जाएगा, तो ये बीच में ये हवा कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चारों तरफ से यहाँ पर ऐसे थर्मोकोल की पैकिंग दी, उसके ऊपर से टेप लगाया, मतलब हवा को जिस रास्ते के लिए बनाया गया है, केवल वहीं से वो ठंडी हवा आपके केबिन तक पहुँचनी चाहिए। तो ऐसे इसकी असेंबली फिट की जाती है। अभी इसको हम इसके ऊपर की जो प्लास्टिक असेंबली होती है उसमें भी फिट करेंगे। चाबी गिरी। देखो अभी यहाँ पर अगर आप नीचे झुक के देखेंगे, तो यहाँ पर ना एक सप्लाई एयर डैम्पर है। यहाँ से ठंडी हवा इस केबिन के अंदर आती है। तो ये ठंडी हवा डायरेक्ट केबिन में नहीं आती, ये जो डक्ट है ना, इस डक्ट में से यही ठंडी हवा ये ब्लॉक में आती है, यहाँ पर जहाँ पर डैम्पर लगा होता है। मतलब डैम्पर के थ्रू हवा, ये जो ग्रिल लगे हैं ना अभी 1 2 3 4, और नीचे के जो 4 ग्रिल है, यहाँ से केबिन के अंदर हवा सर्कुलेशन होती रहती है, यहीं से हवा ऐसे घूमती रहती है।
और ऊपर की ओर ये जो आपने देखा यहाँ से रिटर्न हवा, मतलब केबिन के अंदर की जो भी गर्म हवा रहेगी, ये गर्म हवा को रिटर्न एयर ग्रिल द्वारा यहाँ से आपके फ्रीजर कंपार्टमेंट में, मतलब जो कूलिंग कॉइल लगा है वहाँ पर छोड़ा जाता है। और ये है उसकी एलईडी के कनेक्टर लाइट से। तो इसके बीच में हमने यहाँ पर एक एलईडी लाइट लगाई है, खास करके अभी जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर एलईडी लाइट ही आ रही है। तो अभी इस असेंबली को हम फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए सबसे पहले जो इसके जो दोनों भी लॉक है ना, ये लॉक को इसकी जो यहाँ पर दोनों होल दिए गए लॉक असेंबली वहाँ पर बराबर फिट करेंगे, ताकि फिट करने के बाद यहाँ पर एक नीचे स्क्रू फिट करने के लिए दिया गया है, वहाँ से स्क्रू लगाना है। मतलब कोई भी लूज कनेक्शन या लूज स्क्रू नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर फ्रिज में से कुछ अजीब प्रकार से आपको आवाज़ आती रहेगी। चलो, आपने अभी देखा कि इस डक्ट असेंबली को हमने कैसे टाइट किया। यहाँ पर ये जो सेंसर दिख रहा है, ये सेंसर को केबिन के अंदर की जितनी हीट लगेगी उतना ही ये सेंसर अंदर के डक्ट को ओपन करेगा, और ये जो ग्रिल लगाई है सप्लाई एयर ग्रिल, वहां से ये हवा आपके केबिन में आएगी, मतलब अंदर के भाग को ठंडा करेगी। इस केबिन के अंदर लगभग +5 डिग्री टेम्परेचर होता है, क्योंकि डबल डोर फ्रिज में कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, जिससे स्टोरेज ज़्यादा होने के कारण हर एक पदार्थ तक हवा सप्लाई होना जरूरी है। तो इसीलिए डबल डोर फ्रिज में कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अभी ये जो एलईडी लाइट है, उस एलईडी लाइट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक कवर दिया गया है, ताकि व्हाइट कलर होने की वजह से और एलईडी भी व्हाइट कलर की होने से कुछ अलग ही ज़्यादा मात्रा में ब्राइटनेस देता है और अंदर के सभी फूड्स हमें दिखाई देते हैं।